हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आप सबका स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, कैसे हम टेंस बनाते हैं। ठीक है, टेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये बात कि टेंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब काल होता है, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं या समय। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है, समय, और इसी को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का भी पार्ट है और आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी पार्ट है। ठीक है, इंग्लिश आपका आता है सेकेंड सेमेस्टर में और आपका फोर्थ सेमेस्टर में भी आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपको वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो उसको जानने के लिए आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ सेमेस्टर में तो डायरेक्ट टेंस के बारे में दे दिया है। ठीक है, डायरेक्ट दिया है टेंस टॉपिक फोर्थ सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर में है जो आपको वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो आप जब तक टेंस नहीं जानोगे, आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को ना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप जब टेंस पढ़ लोगे तो ये आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करोगे। फिर नैरेशंस को भी सॉल्व करते हैं इन्हीं की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे बड़ी वो आपकी पास तो ये होता है, सबसे पहले सीखिए आप टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस कर लेंगे हम तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कर लेते हैं और फिर नैरेशंस को भी कर लेते हैं। तो ये आपका जो क्लास है आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी है और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपका टेंस। ठीक है, जिसका मतलब होता है काल या समय। इससे क्या होता है, जो वर्क होता है ना, उसके वो वर्क कब हुआ है उसके जानकारी में, उसके बारे में जानकारी देता है। मतलब कि कार्य के काल की जानकारी देता है आपका टेंस। ठीक है, कि कौन सा कार्य किस काल में हुआ है। तो इसका मतलब होता है समय। ठीक है, या काल, इसको हिंदी में कहते हैं। और ये आपको पता है 3 टाइप का होता है। ठीक है, आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर। और फिर तीनों के आप 4 4 पार्ट होते हैं। ये आपका 4 होता है, ये भी आपका 4 होता है और ये भी आपका 4 होता है। ठीक है, तो टोटल देखा जाए आपके तो 12 हो जाते हैं। 4 + 4 + 4 आपके 12 टेंस हैं, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, 12 टाइप्स हो जाते हैं। मेनली 3 टाइप्स हैं और तीनों के 4 4 होते हैं। ठीक है, पहला प्रेजेंट है, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका पास्ट है, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब क्या, जो समय बीत चुका है। अब वर्तमान मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट। और फ्यूचर क्या होता है आपका, जो आएगा, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, भविष्य काल। तो ये आपके 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और तीनों के 4 4 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं और टेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको ये आता है कि कैसे पहचानेंगे हम। पहचान क्या होता है प्रेजेंट टेंस का, या आपका पास्ट जो टेंस है उसका क्या पहचान होता है। ठीक है, जब पहचान ही नहीं पाएंगे बनाएंगे कैसे, क्योंकि सब जब हम टेंस को पहचान लेंगे तो उसका रूल होता है सारे टेंस का अलग अलग बनाने का। जब हम पहचान लेंगे पहले, तब हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब नहीं पहचानेंगे तो रूल कैसे अप्लाई करेंगे। फिर आपका जो फ्यूचर होता है, इसका भी अलग रूल होता है पहचानने का। तो पहचानेंगे, फिर इसका अलग रूल होता है सॉल्व करने का। ठीक है, टेंस बनाने का, तो इसका भी पहचानने का रूल होता है। तो ये हम देखेंगे कैसे पहले पहचानते हैं टेंस को। ठीक है, कि कौन सा ये टेंस है। जब टेंस पहचान लेंगे, फिर रूल होते हैं सबके अलग अलग बनाने के, तो हम करते हैं। तो सबसे पहला आपका है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे तीनों में मतलब कैसे अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो तीनों टेंसों को हम देखेंगे कैसे पहचानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका टेंस और कैसे पहचानते हैं जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टेंस। ठीक है, डेफिनेशन है आपका यहाँ से, कार्य के काल की जानकारी देता है आपका टेंस। ये आपके 12 टाइप्स का होता है, अभी बताए हैं। ठीक है, 4 4 तीनों होते हैं, प्रेजेंट 3, 4 आपके पास्ट होते हैं और 4 आपके फ्यूचर होते हैं। तो टोटल आपके 12 होते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होता है, टेंस इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्ब विच टेल एज अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट। कह रहा है कि जो अपना
आपका टेंस होता है वो किसी कार्य का वो बताता है कि वो कब हुआ है, किस समय में हुआ है, ठीक है, टेंस ये बताता है। तो आइए देखते हैं आपका टेंस ये रहा आपका, इसे टेंस कहते हैं। टेंस आपके 12 होते हैं। अब देखिए आपकी टेंस के चार्ट हैं, ठीक है, इसकी मदद से हम समझेंगे कि टेंस को कैसे पहचानते हैं और पहचानने के बाद कौन से रूल होते हैं वो जानेंगे। तो पहला आपका देखिए ये है, मैंने यहाँ सबका यहाँ चार्ट लिया गया है, ठीक है, ये जितने 12 हैं आपके टेंस, ठीक है, 12 हैं और 12 को पहचानने का यहाँ दिया गया है कैसे पहचानेंगे, ठीक है, और फिर कैसे बनाएंगे। तो वो तो हम तो ओवरऑल बस देख रहे हैं कैसे पहचानेंगे, बाकी हम एक एक आपको सब कराएंगे, ठीक है। तो आइए बस अभी देखते हैं कैसे पहचानते हैं इस चार्ट के माध्यम से। तो पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए यहाँ तक आपका 4 है, ये आपका चारों प्रेजेंट का हिस्सा है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट, ये सब आपका प्रेजेंट टेंस है इसको, ठीक है, ये प्रेजेंट को आप जानिएगा, मतलब इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट आइए आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये, और ये देखिए ये प्रेजेंट आपका, ये चारों आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और देखिए इसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसके ये 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो ये क्या होता है, जो आपके जो भी वाक्य दिया रहेगा हिंदी का, उसके अंत में पता है क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, तो इससे हम जान जाएंगे वो क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसमें लास्ट में आएगा आपके, जैसे कि ये ता है बताते हैं कि वह खाता है, ठीक है, वह खाती है, वे जाते हैं, तो जाते हैं, खाता है, खाती है, आ गया ना। तो ये आपको पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में आएगा। तो जैसे कि वह खा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वह खा रही है, वह पढ़ रहा है, तो लास्ट में आ रहा है ना, तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, जिसके अंत में ये सब आते हैं। तो पहले अभी पहचानिए। अब देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट इसमें आता है लास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए यहाँ से, तो जो तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसके लास्ट में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब वह खाना खा चुका है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। वह घर जा चुके हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये तो पहचानने का तरीका हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, तो ये आएगा लास्ट में, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, जैसे वो 2 बजे से पढ़ रही है, से आया ना, वो 2 बजे से सो रहे हैं, से आया है, रहे भी हैं और से आएगा प्लस, वह 2 घंटे से गाना गा रही है, तो से आएगा और रहा है, रही है आएंगे इसके साथ में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचानने का तरीका है। और ये घबराइए नहीं, हम 1-1 करके सबको अलग से फिर पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अभी हम ओवर लुक दिखा रहे हैं आपका कैसे पहचानेंगे, तो ये पहचानने का तरीका। तो ये थे आपका जो प्रेजेंट टेंस था उसको पहचानने का तरीका। अब आ जाता है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट भी आपके 4 होते हैं। तो पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको कैसे पहचानेंगे, तो पास्ट इंडिफिनिट कैसे पहचानेंगे, आ, ई, ए, ता, था, ते, थी लास्ट में आता है, ठीक है। वह आया, ठीक है, तो ये आपका आया हो गया। वह आई, वे सोए, वे गए, ठीक है, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। और जैसे कि थर्ड है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, तो लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, वे सो रहे थे, ठीक है, वे खाना खा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रहे थे, रहा था, रही थी, ठीक है, लास्ट में आते हैं। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है पहचानने का तरीका। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये आता है चुका था लास्ट में, चुकी थी और चुके थे, जैसे कि वो खाना खा चुके थे, वे जा चुके थे, वो पढ़ चुकी थी, तो ये लास्ट में आते हैं।
और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानने का तरीका, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसे कि वो 2 बजे से पढ़ रही थी, ठीक है, वे 2 घंटे से खेल रहे थे, तो से भी आएगा, रहे थे, रही थी, रहा था, ये आएगा। तो ये था आपका पहचानने का तरीका किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी मैंने बताया था, ये भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट, इसके दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट का पहचानने का तरीका आएगा, लास्ट में गा गे गी आएगी ना, हम जाएंगे, वो सोएगी, तुम खाना खाओगे, ठीक है, हम खेलेंगे। देखिए गे गा गी आ रहा है लास्ट में ना, एग्जाम्पल हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि वह खेल रहे होंगे, ठीक है, वह घर जा रहे होंगे, ठीक है, वे सो रहे होंगे। तो ये एग्जाम्पल इसके हो गए। और फ्यूचर परफेक्ट का देखिए लास्ट में क्या आता है सेंटेंस के, वाक्य के, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे वो खाना खा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, मैं अपना काम कर चुका होगा, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया होगा, ये आएगा, चुका भी आएगा। ये देखिए फोर्थ वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें लास्ट में आएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जैसे कि वे गाना गा रहे होंगे, वह गाना 2 घंटे से गा रहा होगा, ठीक है, वह घर 2 बजे से जा रहा होगा। तो मतलब बेसिकली कहने मतलब से आएगा और उसके साथ रहा, रही, रहे होंगे आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पहचानने के तरीके हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पूरा ऐसे ही आपको दिखा दिया है कैसे पहचानते हैं। फिर आपका ये यहाँ पे ये देखिए आपका ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाने का ये रूल है, ठीक है। ये रूल कहता है अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट आप पहचान लिए तो हम इसमें क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज लगाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले में। ये छोड़ दीजिए, कंटिन्यूअस का है। ये देखिए, रुकिए 1 मिनट, ये जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, डू या डज। डू आपका लगाते हैं आपके बहुवचन के लिए, और डज लगाते हैं आपका एक वचन के लिए। इसमें लगाते हैं आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ये तो जब आपका निगेटिव और या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब डू या डज लगाते हैं। अगर आपका टेंस सिंपल हो तो उसमें हम एस और ईएस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, ठीक है। किसमें लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जब सेंटेंस सिंपल होगा तब, ठीक है। वह जाता है तो ही गोज, तो गो में हम क्या लगाते हैं, तो गो में हम ईएस लगा देते हैं, तो एस गोज हो जाता है। तो कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, तो ये जो आपका वर्ब होता है लास्ट में देखते हैं वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो आपका वॉवेल के साथ हम ईएस लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ आपका एस लगाते हैं। तो गो में वो क्या था, वॉवेल था ना, इसलिए आप ईएस लगा था। तो याद रखिएगा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, नकारात्मक या प्रश्नवाची वाला, तो उसमें डू या डज लगाते हैं। डू लगाते हैं आपका बहुवचन के लिए और डज लगाते हैं एक वचन के लिए, और वही आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, तो ये आपका एस और ईएस लगाएंगे और सिंगुलर के लिए लगाएंगे बस, ठीक है। एक वचन के लिए एस और ईएस लगाते हैं, आप बहुवचन में कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे वे खेलते हैं तो दे प्ले हो गया, ठीक है। तो इसमें हम जब अगर बहुवचन रहेगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा, तो उसमें हम बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये रूल था आपका पहले का, इसका हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ओवरऑल कर दे रहे हैं आपका। अब आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो हम पहचान लेंगे कि ये क्या हो गया, आपका कंटिन्यूअस होगा, तो उसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इज एम आर, ठीक है। इज हम एक वचन के साथ लगाते हैं, एक वचन के साथ, एम आई के साथ लगाते हैं, ठीक है, और आर आपके बहुवचन के साथ लगाते हैं, बहुवचन के साथ लगाते हैं। और इसका जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे कि वह खेल रही है,
देखिए वह खेल रही है, तो देखिए रही है आया है तो आपका क्या हो जाएगा, रही है, रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। हम यहाँ से पहचान लिए। अब कह रहा है कि वह क्या है, सिंगुलर है, तो वह के लिए आपका इज लगाएंगे। अब वह लड़की है तो सी होता है, लड़के के लिए ही होता है तो सी इज। खेलना क्या होता है, प्ले, PLAY, और इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ING, तो सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, बन गया। ठीक है, ऐसे आपका बहुवचन में भी आ सकता है, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ठीक है, तो वहाँ आर लगाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, तो ये आपको पहचानने का तरीका है, और इसमें हैज और हैव का यूज करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हैज आपका एक वचन के लिए लगाते हैं। ठीक है, और हैव आपका बहुवचन के लिए लगाते हैं, बहुवचन के लिए लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। देखे चुके हैं मतलब देखे चुके हैं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसमें हैज लगाते हैं सिंगुलर के लिए और हैव लगाते हैं प्लूरल के लिए। तो वे क्या है, आपका बहुवचन है, तो वे की इंग्लिश दे होती है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। दे हैव, जाना क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो गो वेंट गॉन, तो गॉन। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा गॉन। कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो स्कूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे पहचानेंगे। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका भी हम देख के ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ये देखिए इसका इसमें क्या लगाते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन। तो हैज़ बीन जो है आपका एक वचन के लिए लगाते हैं, एक वचन, और हैव बीन आपका बहुवचन के लिए लगाते हैं। ठीक है, और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह 2 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो रही है, से आया ना, से पढ़ रही, देखिए आ गया आपका, से रहे हैं, से रही है, से रहा है, तो से रही है आ गया ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, वह है तो लड़की है, तो वह के लिए सी होता है, और उसके बाद वह हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हैज हैव लगाएंगे, कि हैव बीन लगाएंगे। तो हम यहाँ से एक वचन है तो हैज़ बीन लगाएंगे, हैज़ बीन। ठीक है, अब क्रिया लगाते हैं, क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, तो इसमें रीड और ING लगा देंगे, रीडिंग। क्यों कह रहा है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देते हैं। तो सी हैज रीडिंग, कब से पढ़ रही है वो, 2 बजे से, तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस हम लगाते हैं बजे के लिए। ठीक है, और फॉर का यूज करते हैं हम घंटे के लिए, तो ये सिंस हो गया बजे, तो सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, हो गया। ये था आपका पूरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कैसे बनाते हैं। अब आता है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट, ये पूरा आपका पास्ट 4 स्टार्ट होता है यहाँ से। पहला हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने पहचान बता दिया था आपका, जिसके लास्ट में आ, ए, ता, ते, ती आए। ठीक है, फिर आपके एक मिनट, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और डीड का लगाते हैं, डीड भी। तो डीड तब लगाएंगे जब आपका निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव, या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्न वाला सेंटेंस होगा या नकारात्मक सेंटेंस होगा, उसमें डीड लगाते हैं। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं।
ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म किसके लिए, अगर आपका जो सेंटेंस दिया होगा पॉजिटिव होगा, और डिड कब लगाएंगे, जब आपका निगेटिव होगा या आपका इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो डिड है आप हम लगाते हैं दोनों के लिए, सिंगुलर के लिए भी लगाते हैं और आपका प्लूरल के लिए भी लगाते हैं। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग। तुम कहाँ थे, यहाँ थे। डिड है जो आपका हम सिंगुलर के लिए भी लगाते हैं, एक वचन के लिए भी लगाते हैं और आपका बहुवचन के लिए भी लगाते हैं, ठीक है। बहुवचन के लिए भी लगाते हैं। अगर आपका कब हो, कोई सेंटेंस आपका निगेटिव दिया हो या आपका इंट्रोगेटिव दिया हो तब वो आपका पॉजिटिव के लिए अफर्मेटिव के लिए डिड नहीं लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और आपका है ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद हो गया आपका सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पॉजिटिव के लिए। अब आपका पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम वाज वेयर का यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वाज का यूज़ करते हैं एक वचन के लिए और वेयर का यूज़ करते हैं बहुवचन के लिए, ठीक है। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, देखिए रहे थे आ गया ना, रहे थे, तो ये अब क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसका रूल लगाइए, तो हम क्या है बहुवचन वी, तो हम वेयर लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है, वी वेयर। खाना क्या होगा, इट, और इसी में आईएनजी जोड़ेंगे क्यों कह रहा है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जोड़ते हैं, तो वी वेयर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे थे, ठीक है, ये से हो गया। अब होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये हम आपको पहचानना बताए थे, चुका था, चुकी थे आएंगे, और इसमें हम वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें। तो ये आपका एक वचन के लिए भी लगाते हैं, सिंगुलर के लिए भी लगाते हैं और आपको ये बहुवचन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। आपका प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं आपका इसका पास्ट का। वे घर जा चुके थे, ठीक है, तो चुके थे ये आ गया, चुके थे, ठीक है। तो ये हम पहचान लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे, ठीक है। और वर्ब क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब का, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। तो दे हैड, सॉरी दे हैड, अब क्या करेंगे, जाना का गो, ठीक है, तो गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन होता है जाना का, तो दे हैड गॉन होम, ठीक है, तो घर जा चुके थे। तो ये आपका था पास्ट परफेक्ट। अब है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आएंगे, और इसमें हम हैड भी लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो हैड बीन आपके दोनों के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए भी, आपका एक वचन के लिए भी और आपका प्लूरल के लिए भी, ठीक है। हैड बीन, वह 2 घंटे से खा रहा था, जैसे कि वे 2 घंटे से पढ़ रहा था, लिख लीजिए वे 2 घंटे से पढ़ रहा था, रहे थे बहुवचन है ना, थे यूज करेंगे, वे बहुवचन है। देखिए रहे थे या से, तो से ये रहे थे लास्ट वाला आ गया ना, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। तो बनाइए, वे की स्पेलिंग दे, ठीक है। और ये हैड बीन दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दे हैड बीन, ठीक है। पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड ऐसे में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। आपका 2 घंटे से ना, घंटे के लिए फॉर का यूज करते हैं, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या होगा, दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है आपका नेक्स्ट, अब आ गए हम फ्यूचर में। फ्यूचर भी 4 होते हैं। तो पहला है आपका फ्यूचर का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसका पहचानने का तरीका होता है लास्ट में गा गे गी आए
और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं सहायक क्रिया का विल और शैल का, और इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब का। तो देखिए जो विल होता है आपका, पहले ये देखिए जो शैल होता है बस आई और वी के साथ करते हैं, और विल का यूज़ करेंगे आई और वी को छोड़ के सभी के साथ, को छोड़कर सभी के साथ, ठीक है। बस आप सेल का याद रखिएगा, आई और बी के साथ करते हैं, और बाकी इसके अलावा जो बचता है उसमें विल का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं कल घर जाऊंगी, मैं कल घर जाऊंगी, ठीक है। तो गी आ गया ना, गा गे गी आता है, तो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। तो मैं की स्पेलिंग आई, ठीक है। अब आई है तो आई के साथ हम सेल लगाते हैं, आई सेल गो जाना, ठीक है। आई सेल गो होम, ठीक है, घर मतलब होम। तो मैं कल क्या करूँगी, घर जाऊँगी, ऐसे हो गया। ऐसे आपका आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें लास्ट में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस सेंटेंस में आएगा। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आपका शैल बी, विल बी। तो शैल बी आपका यूज़ करते हैं हम, आपको पहले इसका देखिए विल शैल बी का देखिए आई और बी के साथ यूज़ करते हैं, कोई भी हो तो। और विल बी का हम इसके अलावा आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ, छोड़कर सभी के साथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह कल दिल्ली जा रहा होगा, वह कल दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है ना। तो रहा होगा, ये आ गया रहा होगा यहाँ से, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो वह की स्पेलिंग ही हो जाएगा क्योंकि लड़का है। और आप क्या लगाएंगे, ही के लिए क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, क्योंकि आई और बी को छोड़ के जो भी बचता है विल बी का यूज़ करते हैं। तो ही विल बी, जाना का गो, और आई एन जी इसमें लगाएंगे क्योंकि इसमें कहता है एन जी लगाते हैं। तो ही विल बी गोइंग दिल्ली, ठीक है। दिल्ली कब जाएगा, कल, तो टुमारो, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, और जो बीत चुका है उसको स्टरडे कहते हैं, ठीक है। तो ही विल बी गोइंग दिल्ली टुमारो, क्या करेगा, वह क्या करेगा, कल दिल्ली जा रहा होगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, और इसमें आता है विल बी, शैल बी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म, जैसे कि वे कल गाना गा चुके होंगे, वे कल गाना गा चुके होंगे, तो चुके होंगे, ठीक है। तो आ गया ना चुके होंगे, तो चुके होंगे या चुका होगा या चुकी होगी आएगा। तो वे की स्पेलिंग दे, ठीक है। और बताएं विल हैव का यूज़ करेंगे आई और वी को छोड़ के जो भी आएगा। तो दे के साथ हम क्या करेंगे, विल हैव, ठीक है, विल हैव। और क्या होगा, गाना गाना क्या होता है, सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग सैंग संग, तो संग हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और क्या गा चुके होंगे, गाना, दे विल हैव संग सॉन्ग आपका स्टरडे, वे कल गाना गा चुके होंगे, ठीक है। अब आता है आपका फ्यूचर, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें आएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि वो दे देगा, वो 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, वे 2 बजे से बजे, वे 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो रहे होंगे, से भी आया, रहे होंगे, से भी रहे होंगे, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बनाइए यहाँ से
वे को हम दे कहते हैं। इसके साथ वर्ब का ये या विल हैव बीन यूज करेंगे या शैल हैव बीन। तो विल के साथ किसको करते हैं हम, आई और बी को जो छोड़ के बचता है, तो दे है तो क्या होगा, दे विल हैव बीन। पढ़ना का रीड होता है, तो रीड इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज के फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दे विल हैव बीन रीडिंग, और बजे के लिए सिंस का यूज करते हैं, फॉर के लिए, फॉर का यूज घंटे के लिए करते हैं, सिंस 2 आवर। 2 नहीं बजे तो 2 o'clock, ठीक है, o'clock। तो ये दे विल हैव बीन रीडिंग 2 o'clock। तो ये था आपका 12 सेंटेंस। टेंस थे, मैंने आपको बता दिए कैसे पहचानेंगे और ये तरीका क्या है, लेकिन मैंने ओवरऑल ऐसे ही बताया है। अब हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। कल स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसके चारों पार्ट को देखेंगे। कल वीडियो लेके आएंगे आपका हम प्रेजेंट टेंस पे, और इसमें स्पेशली प्रेजेंट टेंस होगा। इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। और कल बताएंगे कुछ रूल हैं, उसको बताएंगे कैसे ये आपका फॉर्मेशन है, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो कल ये सब चीज़ें हम आपको समझाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल था कि कैसे बनाते हैं टेंस को, और कितने टेंस होते हैं, और सभी टेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो ये आपका आज का था। तो ये आपकी आज की थी टेंस, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने टेंस के बारे में समझा। तो कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके 4th सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी ज़रूरी है और 4th सेमेस्टर के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका वॉइस दिया है, वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होता है, तो उसमें आप वॉइस तभी कर पाओगे जब आपको टेंस पता रहेगा, क्योंकि टेंस का ही चेंज होता है उसमें, समझ रहे हो। और फिर तो और ये जब आप नरेशन पढ़ोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें भी टेंस का ही यूज़ होता है, उसमें टेंस का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है। जब टेंस ही आपको पता नहीं रहेगा तो एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे चेंज करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है आपका। तो ये सेकेंड सेमेस्टर में आपका वॉइस दिया है, तो वॉइस को पढ़ने के लिए आपको टेंस जाना ज़रूरी है बहुत। तो ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी है। और जो आपका 4th सेमेस्टर है उसमें तो डायरेक्ट टेंस दे दिया है, डायरेक्ट दिया है टेंस, तो उसके लिए उसका तो सिलेबस नहीं दिया है, ठीक है। तो कल स्टार्ट करते हैं आपका टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके, थैंक यू।